हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी यूपी SSC की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट 5512 की, और दोस्तों आप कंप्यूटर से परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, मैं आपको चैप्टर वाइज सारे चैप्टर करा दूँगा, वो भी यूथ कंपटीशन की जो आती है पेपर सॉल्व, उससे मैं करा दूँगा। ओके, तो दोस्तों आज हम टॉपिक ले रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिससे आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 20 या 30 क्वेश्चन हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। पहले क्वेश्चन होगा, उसके बाद जो उसका वो रहता है व्याख्या वो रहेगी। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और एक एक बात समझनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है अपना AI का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों AI का पूर्ण रूप होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है AI का पूर्ण रूप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है। AI को संक्षेप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसका उपयोग इंसानों की तरह सोचने और काम करने के लिए, सिस्टम बनाने या मशीन बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका लक्ष्य इंसानों को अधिक बुद्धिमान बनाना है। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य सुरक्षा में सुधार करना है। ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। ऑप्शन डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका लक्ष्य मेरा डेटा। तो दोस्तों इसका रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धिमान प्रणालियों एवं मशीनों का विकास है जो मनुष्य की तरह ही काम करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। बुद्धिमत्ता दुनिया में लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता की एक प्रक्रिया या घटक है। लोगों, जानवरों और कुछ मशीनों में बुद्धि के विभिन्न प्रकार और स्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक कौन हैं। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक हैं जॉन मैकार्थी। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं नीचे। जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान में अग्रणी थे, मतलब अग्रणी का मतलब वो आगे थे। उन्होंने इस क्षेत्र का नाम रखने में मदद की और दशकों तक कंप्यूटर को उनको अवधारणाओं को सीखने में बताया जो मनुष्यों के लिए सहज है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। तो दोस्तों इसमें रहती है मशीन लर्निंग, NLP, ये सब रहती हैं। देख लेते हैं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्वपूर्ण उप क्षेत्र में से एक है। इसी तरह न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, NLP भी उप क्षेत्र हैं। मशीन लर्निंग में हम कुछ कार्यों को करने के लिए ML मॉडल बनाते हैं या प्रशिक्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है, तो दोस्तों देखते हैं। कृत्रिम समस्याओं को हल करने के लिए, वैज्ञानिक कारणों को निकालने के लिए, विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझाने के लिए, वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए। तो दोस्तों होता है विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझाने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता की व्याख्या करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग है। तो दोस्तों इसका उपयोग क्या है। यह फर्म को सुरक्षित करने के लिए कमजोरियों का फ़ायदा उठाने में मदद करता है। भाषा समझ और समस्या समाधान, टेक्स्ट एनालिटिक्स और NLP, वेबसाइट बनाने में आसान। यह क्लाउड पर एप्लीकेशन तैनात करने में मदद करता है। दोस्तों यह भाषा समझ और समस्या समाधान पर आधारित होती है इंटेलिजेंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा की समझ और समस्या समाधान NLP और पाठ विश्लेषण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें पाठ की पहचान और पाठ की भावना का विश्लेषण शामिल है। NLP ML मॉडल को मुख्य रूप से वह कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जो मानव भाषा के भाषण या पाठ को संसाधित करता है। उदाहरण के लिए वॉइस असिस्टेंट जो अपने होते क्या हैं गूगल वगैरह में, वॉइस असिस्टेंट एग्जाम्पल के तौर पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
तो दोस्तों उसको वर्गीकृत किया गया है 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? इसमें 3 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 सेंसिंग, सेंसर के माध्यम से दुनिया के बारे में डेटा एकत्र करता है। सेंसर क्या करता है? सारे डेटा एकत्र करता है। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग सेंसर द्वारा महसूस किए डेटा को सोचना या संसाधित करना। पहले सेंसर डेटा इकट्ठा करता है अपने भौतिक क्षेत्र में, फिर उसको संसाधित करता है, एनालिसिस करता है। उसके बाद क्रिया इनपुट तर्क के आधार पर अभिनय वातावरण में क्रियाओं को उत्पन्न और नियंत्रित करता है। दोस्तों ये सब IoT पर बेस्ड रहता है। IoT में 3 मुख्य फैक्टर होते हैं। एक सेंसर होता है, दूसरा होता है दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर, उसके बाद होता है एक्चुएटर। तो उसमें क्या, सेंसर सेंसिंग डाटा करता है, माइक्रो कंट्रोलर उसको कंट्रोल करता है, निर्देश देता है, एक्चुएटर उसको फंक्शन मतलब करता है, परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पैरामीटर के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया गया है? वर्गीकृत किया गया है क्षमता और कार्यात्मक पर आधारित, क्षमताओं और कार्यात्मकता पर आधारित। AI के 2 मुख्य वर्गीकृत क्षमता और कार्यक्षमता पर आधारित हैं। क्षमता के आधार पर आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में बांटा गया है। किसके आधार पर है ये? क्षमता के आधार पर। कार्यक्षमता के आधार पर इसे प्रतिक्रियाशील मशीनों, सीमित समझ, मन के सिद्धांत और आत्म जागरूकता में विभाजित किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घटक है? तो इसमें दोस्तों रहता है सीखना। सबसे इम्पॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि मशीनों को जो हम सिखाते हैं वही बाद में परफॉर्म करते हैं। ओके, सीखना AI का प्रमुख घटक है। बुद्धिमत्ता अमूर्त और मुख्य रूप से 5 तकनीकों से बनी है। सीखना किसी चीज़ को समझने, अभ्यास करने, सिखाए जाने या अनुभव करने, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सीखना किसी भी विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, इसलिए सीखना महत्वपूर्ण घटक में से एक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कार्य क्या है? दोस्तों आर्टिफिशियल एजेंट क्या करता है? नंबर 1, किसी कार्रवाई के लिए लक्ष्य अनुक्रमिक की मैपिंग करता है। जैसे कोई टारगेट बना रखे हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप मैपिंग करना। दूसरा, लोगों के सीधे हस्तक्षेप के बिना काम करना, C, किसी कार्रवाई के लिए सिद्धांत अनुक्रमिक की मैपिंग करना, उसका सिद्धांत डिस्क्राइब करना। D, किसी कार्रवाई के लिए पर्यावरण अनुक्रमिक की मैपिंग करना। तो दोस्तों आर्टिफिशियल क्या करता है? किसी की कार्रवाई के लिए सिद्धांत अनुक्रमिक की मैपिंग करता है कि हमें किस सिद्धांत पे ये कार्य करना है। किसी भी कार्य के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग AI एजेंट का एक प्रमुख कार्य है। एक गणित फंक्शन जो धारणाओं के संग्रह को कार्यों में परिवर्तित करता है, एजेंट फंक्शन के रूप में जाना जाता है। फंक्शन को एजेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कार्यान्वित नहीं किया जाता है। एक बार जब मशीन क्रियाविधि को समझ लेती है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए एजेंट जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों आपको ये 10 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी मैं बाद में कराऊँगा आपके कमेंट पे। दोस्तों जैसे आप लोग प्रतिक्रिया देंगे वैसे ही हम आगे के चैप्टर भी करा देंगे। ओके, जय हिंद जय भारत दोस्तों, और बहुत लगन के साथ कीजिए, क्योंकि 5512 वैकेंसी बार बार नहीं मिलेगी दोस्तों। जमकर डट कर तैयारी कीजिए। जय हिंद जय भारत।